हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी पर। अपन कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं, पर्सनली 2.2 पढ़ रहे हैं और आज का अपना डे कौन सा है? छठा वाला है। अगर आपने प्यारे बच्चों मेरी वीडियो डे 1 से लेकर डे 5 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेकर डे 5 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो को 9 to 9 आप देख सकते हो। आज कौन सा अपना डे 6 वाला, आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। अगर प्यारे बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल भी कीजिए, इससे मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकते हो। अब देखिए प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न अपन कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहा है पहले का चौथा वाला पढ़ेंगे आज। तो पहले के चौथे वाले पढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि आप मेरी वीडियो डे 3, डे 4, डे 5 देखो। इसका पहले का पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला उसमें है। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा देख लोगे आपको फोर्थ वाला दिक्कत नहीं आएगी। पहला आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि x² माइनस का 2x माइनस का 8। सेकेंड आपने पढ़ा था कि 4x की घात 2 माइनस 4s प्लस का 1। तीसरा आपने पढ़ा था 6x की घात 2 माइनस 7x माइनस 3 आपने पढ़ा था। तो इसमें प्यारे बच्चों था क्या? इसमें 3 पद थे। कितने? 3 पद थे। देखो, 1 पद, 2 पद और 3 पद। 1 पद, 2 पद और 3 पद। 1 पद, 2 पद और 3 पद। जब 3 पद होते हैं ना, उनके गुणनखंड होते हैं, उन्हीं की जांच होती है। पहले पूरा प्रश्न आप सुनिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपका काम कितना है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद दे के इसका आपको शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की श्रद्धा की आपको जांच भी कीजिए। तो केवल प्रश्न इतना से कहता है आपको बहुपद द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, बाद में शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की श्रद्धा की आपको जांच करना है। अब जब भी 3 पद होते हैं तो 3 पद का क्या हो जाता है? गुणनखंड हो जाता है और 3 पद की जांच भी चेक हो जाती है। पर यहाँ कितने पद हैं अपने पास? 1 पद और 2 पद हैं। तो 2 पद के कभी भी ना गुणनखंड होते ना कभी इनकी जांच सही होती। तो इसमें जब भी 3 पद होते हैं, 3 पद के होते हैं गुणनखंड और तीनों पदों की होती है जांच। तो ध्यान रखना 3 पद थे, 3 पद की क्या होती है? गुणनखंड, तीनों क्या होते हैं? जांच। अब जब भी 2 हो, कितने अपने पास? 2, तो 2 में लेना पड़ेगा कॉमन, ना 2 की कभी जांच होती। तो कैसे करेंगे देखो आप। देखो क्या लिखा अपन ने? दिया है क्या दिया सर हमें? 4u की घात 2 प्लस 8u अपन को दे रखा है। अब इसमें प्यारे से गुणनखंड नहीं होता तो मेरे डे 3, डे 4, डे 5 में देख लोगे तो आपको समझ में आएगी कि हमने कैसे किए थे। इसमें 2 पद बाद 2 पद में लेना पड़ेगा कॉमन। अब कॉमन कैसे लेंगे? देखो, जो कम होता है वो लेते हैं कॉमन। तो अपने पास देखो कम क्या है? पहले संख्या में देखो कम क्या है? 4 कम होता है कि 8 कम? 4 और 8 में 4 कम होता है। कितना कॉमन लिया? 4। अब u कितने अपने पास? 2। ऊपर u बन गया, बहुत ऊपर बन गया। u कितने अपने पास? 2। यहाँ u कितना? 1। और कुछ लिखा ना हो, घात कितना मान लेते? 1। यहाँ u की घात कितनी है? 2। u की घात कितनी? 1। अब जो कम होता है वो कॉमन लेते हैं। u की घात 2 वाला कम होता है कि u की घात 1 वाला कम होता है? सर u की घात 1 वाला कम होता है। कितना कॉमन लेंगे? टोटल सिंगल u ले लेंगे। तो अपना टोटल कितना कॉमन ले लिया? 4u कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे? 4u का भाग देंगे 4u की घात 2 में और 4u का भाग देंगे 8u में। अब कैसे देंगे वो भी ध्यान से देखो आप। देखो अब क्या करेंगे अपन? 4u का भाग देंगे 4u की घात 2 में, तो 4 से 4 क्या हो जाए? कट जाएगा। u का भाग देंगे u की घात 2 में, तो 1u से एक u क्या कट जाए? कितना u बचेगा? सिंगल u। एक बार देखो 4 क्या कट गया। यहाँ सिंगल u, यहाँ डबल u। जब सिंगल u को डबल u भाग देते हैं तो 1u से 1u कट जाए। कितना बचेगा? सिंगल u। प्लस का क्या अपने पास? प्लस। अब 4u को भाग देंगे 8u में, तो 4 का बाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 2 बार में। u से u क्या हो जाता है? कट जाता है। तो अपने पास यहां से कितना आया? u प्लस 2 आया। पहला कितना आया? 4u आया। दूसरा कितना? u प्लस 2 आया। अब बोला था गया था कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। इनको करना है शून्य ज्ञात। तो लाइन लिखेंगे, यदि 4u प्लस 8u का मान शून्य होगा
यदि चूंकि लगा दो यहां, यदि पहला क्या है 4u और दूसरा क्या अपने पास u प्लस 2 का मान 0 होगा। अब क्या करेंगे, पहले वाले के साथ भी 0 और दूसरे वाले के साथ भी 0। तो पहला कितना था अपने पास 4u, फिर चूंकि लगाओ 4u बराबर कितना लेगा अपन 0। पहला कितना था अपने पास 4u बराबर 0, दूसरा कितना u प्लस 2, u प्लस 2 बराबर कितना अपने पास 0। मान किसका निकालना अपन को u का। अब u का क्या अपने पास u बराबर का क्या बराबर 0 का क्या है 0। अब यहां किसी का चिन्ह किसका माना जाता है गुणा में, तो 4 किस में गुणा वाला कहां है बटे में यानी भाग में, तो 4 कहां जाएगा भाग में किसके 0 के बटे में 4। u का क्या अपने पास u। अब देखो 0 का भाग देंगे 4 में, जब भी 0 को भाग देंगे कितना आता है हमेशा 0। अब देखो u प्लस 2 बराबर 0 था, एक बार लिख दो u प्लस 2 बराबर कितना है अपने पास 0, सेम वही का लिखा। अब देखो u का क्या है अपने पास u, 0 का तो कोई मतलब नहीं होता। अभी 2 किस में प्लस में, प्लस साइड किस में हो जाता माइनस में, प्लस तो साइड किस में हो जाएगा माइनस का 2। तो अपने पास पहला काम हो गया कि द्विघात बहुपद के अपने शून्यक तो ज्ञात कर लिए, आगे बोला शून्यकों तो गुणांकों के बीच के संबंध की सतह की आपको जांच करना है। तो सर हमारे जो शून्य गुणांक क्या होते हैं, तो शून्यक जो निकल के आए इनको कहा जाता है शून्यक, और गुणांक होते हैं जी क्या होते हैं, गुणांक जो होते हैं अपने पास संख्या ऊपर की, इनको गुणांक कहा जाता है, इनको शून्य कहा जाता है। तो शून्य गुणांकों के बीच के संबंध की सतह की आपको जांच करना है। तो जांच कब होती है, 3 पद में जांच होती है, 2 पद में कोई जांच नहीं होती। तो इसको थोड़ा सा आगे वेरीफाई अपन करते हैं, कैसे करेंगे देखो क्या लिखा, सत्यता की जांच। अब देखो जांच कैसे करेंगे देखो, एक होता है शून्य को एक फल, एक होता है शून्य को गुणनफल। शून्यकों का एक फल, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। अब देखो कैसे निकालते बोर्ड पर ध्यान से आप देखना। अब देखो पहला मान कितना है आपके पास, पहला मान कितना आपके पास 0, पहला मान कितना आपके पास 0, कितना है 0। तो पहला भी हल्का अपन है 0 और दूसरा भी हल्का अपन है 0। पहला मान 0 था, पहला मान ऊपर भी 0, पहला मान नीचे भी 0। अब नॉर्मल सी बात योगफल, योग मतलब क्या होता है प्लस, कितना लगाया प्लस। गुणनफल, गुणन मतलब क्या होता है इनटू, कितना लगाया इनटू। अब बात देखो दूसरा मान कितना आया आपका, दूसरा मान कितना है माइनस का 2। जब भी माइनस वाला किसमें आता है हमेशा कोष्ठक में, दूसरा मान कितना है माइनस का 2, तब दूसरा मान कितना लिख दोगे माइनस का 2, कितना लिख दो माइनस का 2। 0 का क्या है 0, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 का क्या है 2, 0 माइनस 2 कितना होता है माइनस का 2। जब अब 0 का गुणा माइनस 2 में करना है, 0 का इंटू कभी भी किसी में कितना आता है हमेशा 0। अब एक होता है सूत्र, तो अपने पास यहाँ चर राशि कितना दे रखा था u, कितना दे रखा था u, तो किसका फॉर्मूला लगेगा अपने पास u का, माइनस u का गुणांक वटे में u स्क्वायर का गुणांक। नीचे आता है कि अचर पद वटे में u स्क्वायर का गुणांक। अब इसके मैंने आपको 2 चीज सिखाई थी, क्या सिखाई थी आपको 2 चीज सिखाई थी। अब 2 चीज क्या होती है, तो प्यारा से पहले से सिखाई, संख्या हमेशा किस में हो बटे में हो, संख्या हमेशा किस में हो बटे में हो।
तो पहले इसको सही कर दूं थोड़ा सा मैं। संख्या बटे में हो तो माइनस जो संख्या बटे में है क्या, नहीं है। जो जीरो है जीरो बटे में है क्या, नहीं है। संख्या में से कैसे में होना चाहिए, बटे में होना चाहिए। तो बटे में भाग में है क्या अपने पास, नहीं है। तो ना हो कितना लगाते हैं, बटे में 1 लगाते हैं। तो -2 बटे में है क्या, नहीं है। बटे कितना लगाया अपन, 1 लगाया। और 0 बटे में है क्या, नहीं है। बटे कितना लगाया अपन, 1 लगाया। तो पहला -2 बटे 1 आया, दूसरा ही 0 बटे 1 आया। अब दूसरी अपन ने सीखी थी, अगर शून्यकों का एक फल के ऊपर वाले मान को चेक करते हैं। अगर शून्यकों एक फल अगर माइनस में है तो अपन कुछ भी नहीं करना, अगर प्लस में है तो एक चिन्ह कोष्ठक के अंदर माइनस का आता है, एक चिन्ह कोष्ठक के बाहर माइनस का आता है। अब माइनस का 2 है तो कुछ करना है क्या, माइनस का अपन कुछ भी नहीं करना। अब क्या होता है, इनको फिर मानों को अपन चेक कर जांच करते थे। तो जांच कब किया जाता है, जब 3 होते हैं पर जब भी जांच किया जाता है, 2 में कभी जांच नहीं हो पाती। तो यहीं तक अपन आंसर हो गया। पहला आपसे बोला गया था कि शून्य ज्ञात कीजिए, वो बोला शून्य ज्ञात कर लिए। फिर आपसे बोला जांच करने का बोला था, तो अपने यहाँ जांच कर ली। थैंक यू बच्चों, आगे पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल।